साधारण सी लकड़ी की छड़ी अचानक उस आदमी के हाथों में एक शक्तिशाली जादुई तलवार बन गई। वो तलवार जैसे ही उसने लहराई, एक तेज चमक निकली और सामने खड़ी रानी सीधे घोड़े से नीचे गिर पड़ी। इवान ने अपने साथियों को आजाद किया और तलवार राक्षस राजा को सौंप दी। उसे लगा अब राजा अपना वादा निभाएगा और उसे वास्तविक दुनिया में भेज देगा। लेकिन तभी असली राजा सामने आया। असल में राक्षस राजा को तलवार नहीं, राजा के हाथ में मौजूद अमरता का रत्न चाहिए था। राजा ने उसे नकली रत्न दे दिया, जबकि असली रत्न तो रानी के पास था। तभी मेंढक राजकुमारी ने मौका पाकर राजा को जमीन पर गिरा दिया और तलवार नीचे जा गिरी। इवान ने तुरंत तलवार उठाई, लेकिन उसने हमला नहीं किया, बल्कि हवा में एक जादुई गोला बनाया और उसके भीतर खुल गया वास्तविक दुनिया का द्वार। सब हैरान रह गए जब इवान ने अपने साथियों को बचाने की बजाय अकेले ही उस द्वार में कूदकर वापस चला गया। वो लौट तो आया, पर पछतावे से भरा हुआ। दोस्तों को छोड़ने का अपराध बोध उसे खा रहा था। बार बार वो उसी दुनिया में लौटने की कोशिश करता, पर नाकाम रहता। अजीब हरकतों की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वहीं पुलिस स्टेशन में उसे फिर मिला वही बूढ़ा जादूगर जिससे वो उस जादुई दुनिया में मिला था। जादूगर ने छड़ी घुमाई और हवा में स्वर्णिम द्वार बन गया। इवान बिना झिझक उसमें कूद गया। सीन बदलता है। राजमहल, ग्रहण का माहौल। राजा और रानी अमरता का रत्न तलवार में जड़ने की तैयारी में थे। सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और राजा की ताकत बढ़ने लगी। इवान ने आधुनिक हथियार निकाले, पर राजा पर कोई असर नहीं हुआ। राक्षस राजा यह देखकर समझ गया राजा अब सचमुच अमर हो चुका है। तभी इवान ने चाल चली, राजा को उकसाया, अगर सच में राजा हो तो तलवार रखो, एक योद्धा की तरह मुझसे लड़ो। राजा मुस्कराया, तेरे पिता इल्या को पत्थर मैंने ही बनाया था। लड़ाई शुरू हुई। इवान बुरी तरह हार गया। उसी वक्त राक्षस राजा आया। उसके हाथ में वही रत्न था। दोनों जानते थे कि रत्न उनकी जान से जुड़ा है। राक्षस राजा ने रत्न हवा में उछाला और तलवार से वार किया। रत्न 1000 टुकड़ों में टूट गया। राजा राख बन गया और राक्षस राजा धूल बनकर उड़ गया। रानी ने यह देखकर महल की खिड़की से छलांग लगा दी और तभी पत्थर बने लोग फिर से जीवित हो गए। राज्य में शांति और खुशहाली लौट आई। इवान ने अपने पिता का बदला लिया और एक बार फिर जादुई दुनिया में उजाला लौट आया।